हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल किया था और क्वाड्रिलैटरल के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी। अगर आपने उस लेक्चर को स्किप किया है तो याद से इससे पहले वाला लेक्चर जो है आप लोग देख लीजिए। ये लेक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने जो थ्योरम प्रूव किया था वो आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए उसी एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये दो सवाल हैं, इन दोनों सवाल को हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है बच्चों पहला कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर 100 डिग्री, 92 डिग्री, 88 डिग्री। चलिए मैं एक क्वाड्रिलैटरल बना लेता हूं। मान लेते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल मेरा एबीसीडी है। ठीक है, ए बी सी और डी। इसमें कह रहे हैं कि जो पहला एंगल है वो 100 डिग्री है, जो दूसरा एंगल है वो 92 डिग्री है बच्चों, तीसरा एंगल जो है वो 88 डिग्री है और ये चौथा एंगल जो है आपसे फाइंड करने को बोल रहा है। तो इसमें आप लोगों ने क्या दिमाग लगाना है, आप जानते हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होता है। राइट, एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब कि अगर हम कहें फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये 360 डिग्री के बराबर होगा क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए दिया आपको 100 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 92 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ है 88 डिग्री और एंगल डी हमें नहीं पता, ये हो गया 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 92 प्लस 8 हो गया 100 प्लस 80 180 और 100 ये हो गया 280 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल डी क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री, यानी कि एंगल डी जो आपको फाइंड करना था वो आपका आ रहा है 80 डिग्री के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीन एंगल दिया हुआ है, चौथा एंगल आपको फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड किया बच्चों हमने चौथे एंगल को, हमने कह दिया कि भाई चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। लिख लिया हमने, तीन एंगल जो गिवन थे उसको पुट किया, सॉल्व किया, चौथा एंगल हमारा निकल कर आ गया। ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में कह रहा है कि क्वाड्रिलैटरल हमारे पास एबीसीडी है, इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। चलिए जरा पहले क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बना लेते हैं। ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलैटरल में कह रहा है कि एंगल का रेशियो क्या है, 1:2:3:4। अच्छा, जब भी ऐसा दे रखा है एंगल का रेशियो 1:2:3:4 तो आपको बता दे रहा हूं एंगल कैसे लेना है। पहला एंगल जिसे मैं एंगल ए कह रहा हूं उसे हम ले लेंगे 1x। क्या ले लेंगे, 1 × x। जो दूसरा एंगल है एंगल बी, ये 2 दे रखा है इसलिए इसको ले लेंगे 2x। तीसरा एंगल है एंगल सी, ये 3 दे रखा है इसलिए 3x। चौथा एंगल है एंगल डी, ये आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है इसलिए 4x। क्लियर है बात? अब समझिए, आपसे कह रहा है कि भाई ये चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एक चीज जानते हैं, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एंगल ए की जगह मैं लिख दूंगा 1x, एंगल बी की जगह 2x, एंगल सी की जगह 3x, एंगल डी की जगह 4x। कितना होना चाहिए बच्चों, 360 डिग्री। राइट, ऐड करिए कितना हो जाएगा, 10x होगा, 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x प्लस 1x 10x। 10x हो गया 360 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, 360/10 यानी कि 36 डिग्री। राइट, अब देखिए एंगल ए कितना है, ये 1 × x के बराबर। x की जगह अगर 36 में पुट करूं, 1 × 36 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारा, 2x।
यानी कि 2 इंटू 36 ये हमारा हो गया 72 डिग्री। एंगल सी क्या हो गया 3x, यानी कि 3 इंटू 36 ये हमारा हो गया 108 डिग्री। और एंगल डी कितना हमने लिया बच्चों 4x, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 36 यानी कि 144 डिग्री। आप करके देख लीजिए 36 प्लस 72 कितना हो जाएगा 108, 108 प्लस 108 हो गया 216, 216 प्लस 144 हो गया 360 डिग्री। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जरूरी था कि एंगल ए को 1x ले, इसको 2x 3x 4x, क्या हम एंगल डी को 1x, सी को 2x, बी को 3x, ए को 4x नहीं मान सकते थे? बिल्कुल मान सकते थे। किसी भी ऑर्डर में आप मान लीजिए ए बी सी डी माने या ए डी सी बी माने या बी सी डी ए माने या ए सी डी, कोई भी ऑर्डर में मान सकते हैं। बस एंगल ये लेना आपको 1:2:3:4, तो 1x 2x 3x 4x करा, ऐड करके x निकाल लिया, फिर x की वैल्यू यहां पुट करके हर एंगल को हमने फाइंड कर लिया। यही फाइंड करना था, फाइंड ऑल एंगल्स। बात समझ आ रही है आपको? तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने दो सवाल किए हैं। अगले लेक्चर में भी बच्चों हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी पे सवाल करेंगे, ठीक है? तो आप लोग इस लेक्चर को इसको नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर को स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है? अगले लेक्चर में भी कुछ सवाल करेंगे, ऐसे ही 2-3 सवाल करेंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है? आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और इसको नोट कर लीजिए और जरूर से एंगल सम प्रॉपर्टी का थ्योरम भी एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, और कुछ क्वेश्चंस भी उस पर कर लीजिएगा। बाय।